गुड इवनिंग में क्लास 12 की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की रिवीजन सीरीज चल रही है उसकी 7वीं क्लास पे चलेंगे। और इस 7वीं क्लास में आज हम लोग कवर करेंगे आपके सभी पोएम की इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया। मींस आपके पोएट्री वाले सेक्शन में 5 पोएम दिए हुए हैं और इन 5 पोएम के आधार पर हमने 3 पोएम की सेंट्रल आइडिया की महत्वपूर्ण श्रृंखला तैयार की हुए हैं। अर्थात आज की क्लास में आपको 3 पोएम की सेंट्रल आइडिया को करवाएंगे और इस बात की गारंटी लेते हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षा में इन्हीं 3 में से एक सेंट्रल आइडिया पूछी जाएगी। और आज की एक क्लास कंबाइंड क्लास है, मींस फ्री प्लस पेड दोनों बच्चों के लिए है। और आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर पक्के होने वाले हैं। और 4 नंबर कैसे पक्के होंगे, यहां पर आप लोग इंग्लिश का सिलेबस देख लीजिए। तो इंग्लिश के सिलेबस में पोएट्री वाले सेक्शन में देखिए यहां पर दिए हुए हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम। मींस 2-3 पोएम देंगे, उनमें से आपको एक पोएम की सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। और कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का आएगा, यहां पर आप लोग देख सकते हैं। इसलिए हमने कहा कि आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर पक्के होने वाले हैं। और अभी तक रिवीजन सीरीज की 6 क्लास हो चुकी है, ये आपकी 7वीं क्लास है। तो यदि इनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको रिवीजन सीरीज क्लास 12 2023 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी भी क्लासेस रिवीजन सीरीज की चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे पेड क्लास के हैं वे अपने पेड क्लास के ग्रुप में जाएंगे, वहां पर आपको क्लास मिल जाएगी, क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से देख करके पूरा कर लेंगे। अब यहां पर देखिए आपका हमने पहली पोएम की सेंट्रल आइडिया को लिए हुए हैं। जो आपकी पहली सेंट्रल आइडिया लिए हुए हैं किस पोएम की है? पहली ही पोएम की है। पहली पोएम का नाम क्या है? माई मदर एट 66। इस पोएम की पहली हमने सेंट्रल आइडिया को लिए हुए हैं। अब पहले हम लोग समझते हैं कि सेंट्रल आइडिया में लिखते क्या है। सेंट्रल मींस होता है मुख्य होता है, आइडिया मींस होता है विचार। मींस किसी भी पोएम के मुख्य विचार को लिख देना ही सेंट्रल आइडिया कहलाता है। मींस उस पोएम के थ्रू जो है, जो उसके पोएट हैं क्या कहना चाहते हैं, उस चीज को हम सेंट्रल आइडिया में लिखते हैं। अब जो है हम लोग इस पोएम पे आ जाते हैं। इस पोएम का नाम क्या है? माई मदर एट 66। यहां पर कमला दास जो इसकी पोएटेस है, मींस कवित्री है कमला दास। कमला दास जो है अपनी मां से जो अलग हो रही थी, मींस जब वह एयरपोर्ट पे जा रही थी तो मां से जो जुदा हो रही थी, तो वह उन सारी चीजों को इस पोएम में दिए हुए हैं। अर्थात मां से जुदाई, और जो है उनकी मां बूढ़ी हो गई थी, उन्हें डर लग रहा था कि उनकी मां कब मर जाएंगी। तो ये सारी चीजें इस पोएम में दी हुई हैं। तो ये इन्हीं सारी चीजों को हम इस पोएम की सेंट्रल आइडिया में लिख देंगे। अब देखिए कैसे लिखे हुए हैं। एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। एजिंग मीन्स होता है अवस्था का बढ़ना, मीन्स उम्र का बढ़ना। इज अ नेचुरल प्रोसेस मीन्स एक प्राकृतिक प्रक्रिया है इन दी ह्यूमन लाइफ, मीन्स मानव के जीवन में, एंड एनिमल्स और जानवरों के जीवन में। मीन्स मानव और जानवरों के जीवन में उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। माई मदर एट 66 मीन्स इस पोएम का नाम माई मदर एट 66 मीन्स यह पोएम इज बेस्ड ऑन मीन्स आधारित है ऑन दी थीम मीन्स इस विषय वस्तु पर। मीन्स जो है थीम मीन्स होता है विषय वस्तु, इस विषय वस्तु पर आधारित है। अब विषय वस्तु कौन कौन सी है तो यहां पर देखिए दिए हुए हैं। एडवांसिंग एज मीन्स बढ़ती हुई उम्र पर आधारित है, एंड द फियर ऑफ लॉस और खोने के डर पर आधारित है, एंड सेपरेशन एसोसिएटेड विथ इट और इसके साथ साथ अलगाव भी जुड़ा हुआ है। ये इसकी थीम हो गई, मींस इस पोएम की थीम हो गई। आगे देखिए दी पोएटेस अंडरगोज मींस जो है कवित्री गुजरती हैं। अंडरगोज मींस होता है गुजरना, मींस कवित्री गुजरती हैं। अब प्लिथोरा मींस प्रचुरता से, ऑफ इमोशंस मींस भावनाओं की, मींस कवित्री भावनाओं की प्रचुरता से गुजरती हैं। व्हेन सी सी जब वह देखती हैं, हर मदर मींस अपनी मां को, एजिंग मींस बूढ़ा होते हुए। मींस कवित्री जब अपनी मां को बूढ़ा होते हुए देखती हैं तो वह जो है तब भावनाओं की प्रचुरता से जो है गुजरती हैं। अर्थात वह महसूस करती हैं कि मेरी मां इतनी बूढ़ी हो गई है, कब मर जाएंगी, कब जो है हम इनसे जुदा हो जाएंगे। ये सारी चीजों को वह क्या करती हैं? महसूस करती हैं। और भैया बेटवा बिटिया में यही अंतर होता है, बिटिया ज्यादा अपने महतारी से जुड़ी हुई होती है, इसीलिए जो है कवित्री भी उस चीज को यहां पर क्या कर रही है? महसूस कर रही है। और बेटवा तो निठल्ला होता है, उसको जो है माई और बाऊ का कोनो कदर नहीं होता है। तो वही चीज समझ जाना, ठीक है। आगे देखिए
एंड फील्स दी पैंग्स, और महसूस करती हैं। फील्स मींस होता है महसूस करना, पैंग्स मींस कष्ट को महसूस करती हैं। आप सेपरेशन मींस अलगाव की कष्ट को महसूस करती हैं। एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर मींस उन्हें खोने के डर के जो है डर के एहसास को मींस खोने के डर के दर्द को वह क्या करती हैं, महसूस करती हैं। वही है, फिर से चेक कर लीजिए, देख लीजिए। फील दी पैंग्स, पैंग्स मींस होता है दर्द, दर्द महसूस करती हैं। आप सेपरेशन मींस अलगाव के दर्द को महसूस करती हैं। एट दी थॉट, इस विचार से। आप लूजिंग हियर मींस उन्हें खोने के विचार से वह अलगाव के दर्द को महसूस करती हैं। आगे देखिए, सी आल्सो विशेष, वह यह भी इच्छा करती हैं। फॉर दी लास्ट ब्यूटी मीन्स अपनी माँ की खोई हुई सुंदरता की वह इच्छा करती हैं। एंड यूथ, और उनकी जवानी की इच्छा करती हैं। ऑफर मदर मीन्स अपनी माँ की जो है वह खोई हुई सुंदरता और उनके यूथ को क्या करती हैं, विश करती हैं, मीन्स सोचती हैं काश जो है मेरी माँ पुनः जवान हो जाए और पुनः उनकी सुंदरता आ जाए। क्योंकि भैया जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, उसकी चमड़िया उमड़िया जो है चुचुक जाती है ना, तो वही बात यहां पर है। तो वही कंडीशन उनके मां की भी थी, ठीक है। तो वही चीज है। तो ये सारी चीजें पे अच्छे जो है, जो भी इस पोएम की थीम थी, जो भी इस पोएम में बताया गया था, हमने उन सारी चीजों को इन 5 से 7 लाइनों में लिख दिए हुए हैं। और ये आपकी बेहतरीन सेंट्रल आइडिया है, हो गई। किसी भी आप सीरीज में चेक कर लीजिए, कहीं पर भी चेक कर लीजिए, इससे बेहतरीन सेंट्रल आइडिया आपको नहीं मिल सकती है। तो भैया ये पहली सेंट्रल आइडिया हो गई। अब हम लोग चलेंगे दूसरी सेंट्रल आइडिया पर, चलेंगे दूसरी पोएम के। अब जल्दी से सभी प्यारे अच्छे वीडियो को लाइक करें। जितने बच्चे इस समय लाइव जुड़े हुए हैं, जल्दी से सभी प्यारे अच्छे जो है पहले वीडियो को लाइक करें, उसके बाद ही हम जो है दूसरी सेंट्रल आइडिया पे चलेंगे। और दूसरी सेंट्रल आइडिया जो है प्यारे अच्छे किस पोएम की होगी, कीपिंग क्वाइट पोएम की होगी। ये आपकी तीसरी पोएम है, तीसरी पोएम है। हमने इस पोएम की सेंट्रल आइडिया को लिए हुए हैं। जो आपका दूसरा पोएम है, हमने उसकी सेंट्रल आइडिया नहीं लिए हुए हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा सेंट्रल आइडिया था, तो इसलिए हमने उन जो है सेकेंड पोएम की सेंट्रल आइडिया को नहीं लिए हुए हैं। और अंतिम में आपको बताएंगे कैसे जो है, किस आधार पे हम कह रहे हैं कि नहीं 3 में से एक सेंट्रल आइडिया आपके बोर्ड परीक्षा में आएगी, उसको भी आपको क्लास के अंत में बताएंगे। तो भैया तीसरी पोएम का नाम है कीपिंग क्वाइट, मींस शांत रहना। मींस कीपिंग क्वाइट मींस होता है शांत रहना। तो अब जरा आप सोचो, इस पोएम में हमने आपको क्या क्या चीजें बताई हुई थे। जो भी चीजें होंगी, जो भी कहानी होगी, उसी को आपको इस सेंट्रल आइडिया में लिखना है। तो याद करो आपको कौन कौन सी चीजें कीपिंग क्वाइट में बताई हुए थे। तो भैया हमने यही बताए हुए थे ना कि लोग इतना अपने कामों में व्यस्त हैं, लोग कमाने में, कमा करके जो है खर्चा करने में, और कहाँ किसके पीछे खर्चा कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती है ना, तो उसी में पूरी तरह से व्यस्त हैं। लोगों को अपने आप के बारे में सोचने के लिए 1 मिनट का भी समय नहीं मिल रहा है। मीन्स अपना इंट्रोस्पेक्शन मीन्स अपना अंतरावलोकन लोग नहीं कर पा रहे हैं। अगर अंतरावलोकन करें तो लोगों को एहसास हो जाएगा कि वह कैसे व्यर्थ की चीजों के पीछे भाग रहे हैं। ताकि जब आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे मींस अंतरावलोकन करेंगे कि आप सही क्या कर रहे हैं, गलत क्या कर रहे हैं, उन सारी चीजों को समझोगे तो जो है आप तब गलत चीजों को नहीं करोगे। तो इसीलिए कवि ने कहा है कि हमें जो है दिन भर के कुछ समय को निकाल करके मींस जो है अपनी जिंदगी में कुछ समय को निकाल करके अपना अंतरावलोकन करना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो सही है या गलत है, उन सारी चीजों पर विचार करना चाहिए। इससे बहुत सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी। यही इस पोएम के द्वारा जो है कवि ने कहा हुआ था। तो भैया उन सारी चीजों को इस पोएम की सेंट्रल आइडिया में लिख देंगे। देखिए कैसे लिखे हुए हैं। दिस ब्यूटीफुल पोएम इज कंपोज्ड बाय पेब्लो नेरुडा। यह सुंदर कविता किसके द्वारा लिखी गई है, पेब्लो नेरुडा के द्वारा लिखी गई है। आगे देखिए, द पोएट आस्क मींस कवि पूछते हैं, ऑल ह्यूमन बीइंग्स जो है द पोएट आस्क मींस कहते हैं, कवि कहते हैं ऑल द ह्यूमन बीइंग्स मींस सभी मानवों से, कवि सभी मानवों से कहते हैं टू स्टॉप ऑल आवर वर्ल्डली एक्टिविटी मींस अपने सारी सांसारिक गतिविधियों को रोक दें, फॉर अ व्हाइल मींस थोड़े समय के लिए। मींस कवि जो है सभी मनुष्यों से कहते हैं कि जो है हमें अपने सभी सांसारिक गतिविधियों को थोड़े समय के लिए रोक दें एंड स्पेंड और व्यतीत करें आवर फ्यू मोमेंट्स मींस अपने कुछ समय को, कुछ क्षण को इन क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन मींस बिल्कुल अंतरावलोकन में। क्वाइट मींस हो जाएगा शांत, इंट्रोस्पेक्शन मींस हो जाएगा अंतरावलोकन। मींस शांत और अंतरावलोकन में हम अपने कुछ जो है समय को क्या करें, व्यतीत करें। अंतरावलोकन आप समझ गए होंगे, इंट्रोस्पेक्शन मींस क्या होता है, मींस जो है हम विचार करें कि क्या गलत है, क्या सही है, उन सारी चीजों को जो विचार करना होता है वही इंट्रोस्पेक्शन होता है, वही अंतरावलोकन होता है। ठीक है, आगे देखिए।
इट विल कीप अस, यह हमें बनाए रखेगा, टू अंडरस्टैंड मीन्स समझने के लिए, आवर सेल्फ मीन्स स्वयं को, इससे हम अपने आप को, स्वयं को मीन्स हम अपने आप को, अर्थात हम स्वयं को क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। वी आर इन ट्रबल, हम समस्या में हैं, मीन्स हम परेशानी में हैं, बिकॉज क्योंकि वी ऑलवेज रिमेन हरी एंड रस, क्योंकि हम हमेशा जल्दबाजी में होते हैं। लेट अस विथड्रॉ मीन्स चलो पीछे हो जाते हैं, आवर सेल्फ मीन्स अपने आप को, मीन्स चलो अपने आप को पीछे कर देते हैं। ऑल अनडिजायरेबल एक्शंस मीन्स सभी अवांछनीय कार्यों से, एंड रिमेन क्वाइट और शांत बने रहते हैं, मीन्स चलो हम सभी अवांछनीय कार्यों से अलग कर लेते हैं अपने आप को और शांत बने रहते हैं। इट विल ब्रिंग ऑल टुगेदर, यह हम सभी को साथ में कर देगा, एंड अ फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और एक समझ की भावना प्रदान करेगी, विथ डेवलपमेंट मीन्स विकास के साथ, और यह विकास के साथ एक समझ की भावना क्या करेगी, पैदा करेगी। तो भैया ये हो गया इस जो है तीसरी पोएम कीपिंग क्वाइट की बेहतरीन सेंट्रल आइडिया, मतलब हमने एकदम बेहतरीन शब्दों में बता दी हुए। एक बार अच्छा जल्दी से आप देख लीजिए, उसके बाद हम लोग जो है तीसरी सेंट्रल आइडिया पे बढ़ेंगे। देखिए एक बार जल्दी से चेक कर लीजिए। This beautiful poem is composed by Pablo Neruda. The poet asks all the human beings to stop all our worldly activity for a while and spend our few moments in quiet introspection. It will keep us to understand ourselves. We are in trouble because we always remain in hurry and rush. Let us withdraw ourselves from all undesirable actions and remain quiet. It will bring all together and a feeling of understanding with development. तो भैया ये हो गई जो है इस तीसरी पोएम कीपिंग क्वाइट की सेंट्रल आइडिया हो गई। मतलब दो सेंट्रल आइडिया आज की क्लास में करा दिए, अब तीसरे सेंट्रल आइडिया पे बढ़ते हैं, और तीसरी सेंट्रल आइडिया पे अच्छे आपकी चौथी पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी की है। मींस जो आपकी चौथी पोएम जो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, उसकी सेंट्रल आइडिया है। तीन पोएम आपकी हो गई, मींस तीसरी पोएम की सेंट्रल आइडिया है, तीसरी सेंट्रल आइडिया है, और ये भी छोटी सी सेंट्रल आइडिया है। हमने कही हुए हैं ऐसी पोएम का सेंट्रल आइडिया लिए हुए हैं जो छोटे छोटे सेंट्रल आइडिया है, ताकि आपको तैयार करने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये हो गया आप अच्छे। अब जो हम लोग समझते हैं कि इस पोएम की थीम क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी की कहानी क्या है, इस पोएम में कवि ने क्या दिखाया हुआ है। तो भैया इस पोएम में कवि ने क्या बताया हुआ था, सुंदरता की चीज के बारे में बताया था ना, कि कौन सी वस्तुएं सुंदर होती हैं। मतलब अगर कोनो लड़कियां गोरगार है, क्या वो सुंदर है कि नहीं सुंदर है, उसके बारे में कभी ने बताया कि नहीं बताया। ठीक है, जो आप लोग देख करके फिसल जाते हो, कौनो गोरगार लड़की देखे समझ जाओ आप लोग जो है फिसलोगे, लड़कियां लोग तो पीछे पड़ जाते हैं। तो भैया वही सारी चीज है। तो वही जो है इसमें कवि ने बताया है, वो सुंदर चीज नहीं है, सुंदर वह होती है जिसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती चली जाती है। ये तो जो है जो 4 दिन की जो है सुंदरता है, 4 दिन बाद सुंदरता खत्म हो जाएगी, लेकिन जो सुंदर चीज होती है उसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती रहती है। जैसे किसी का नेचर हो गया, किसी का स्वभाव हो गया, अगर किसी का स्वभाव अच्छा है तो वह समय के साथ साथ और स्वभाव निखर जाता है उसका, और स्वभाव बेहतरीन हो जाता है। दैट इज जो है सुंदरता, मींस दैट इज ब्यूटी, वही सुंदरता है। तो उन्हीं सारी चीजों के बारे में इस पोएम में कवि ने बताया हुआ है, और कवि ने कहा हुआ है कि सुंदरता की चीजों का जब हमसे सामना पड़ता है तो हम चाहे जितना भी दुखी हो, जितना भी परेशान हो, उस सुंदर चीज को देख करके हमारे सभी दुख कष्ट क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो वो चीजें क्या होती हैं, सुंदर होती हैं। तो भैया इन्हीं सारी चीजों के बारे में इस पोएम में दिए हुए हैं। अब हम एक एक करके जो है सारी चीजों को इस पोएम की सेंट्रल आइडिया में लिखे हुए हैं, आप ध्यान से देखिए, अब बताने चल रहे हैं, ध्यान से देखिए, और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने बच्चे इसमें लाइव जुड़े हुए हैं जल्दी से सभी प्यार से वीडियो को लाइक करें, फिर उसके बाद हम लोग सेंट्रल आइडिया को देखेंगे। तो जल्दी से आप लोग लाइक कर दें, लाइक की संख्या जो कम नहीं होनी चाहिए, और क्लास 12 के हर एक बच्चों को आप जोड़ लोगे। रिवीजन सीरीज प्यार से बार बार करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप सभी बच्चों को रिवीजन सीरीज से जोड़ लेंगे। अब यहां पर देखिए क्या लिखे हुए हैं, दिस ब्यूटीफुल पोएम मीन्स यह सुंदर कविता इज कंपोज्ड बाय मीन्स लिखी गई है किसके द्वारा, जॉन किट्स, मीन्स जॉन किट्स के द्वारा। मीन्स यह जो है सुंदर कविता जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट जॉय, मीन्स एक सुंदरता की जो वस्तु होती है, सोर्स मीन्स स्रोत होती है, आप कांस्टेंट जॉय मीन्स लगातार आनंद का, मीन्स सुंदरता की जो वस्तु होती है वह लगातार आनंद का स्रोत होती है। ब्यूटी कैन बी फाउंड एवरीवेयर, मींस सुंदरता सभी जगह पाई जा सकती है। इट इज समथिंग, यह कुछ ऐसी होती है, दैट हैज द एबिलिटी, जो इसके अंदर जो है क्षमता होती है, टू ट्रांसफॉर्म लाइफ्स, मींस जीवन को बदल देने की, मींस जिसके अंदर जीवन को बदल देने की क्षमता होती है। इट ऑल्सो हाईलाइट्स, यह भी दर्शाती है द फैक्ट दैट ब्यूटी हैज अ थेरेपेटिक, मींस इस तथ्य को कि जो सुंदरता के पास औषध वाले गुण हैं। थेरापेटिक क्वालिटी मींस हो जाएगा औषधि के गुण,
मीन्स जो है चिकित्सा संबंधी इसके अंदर गुण है, दैट इज द एबिलिटी टू रिमूव नेगेटिविटी, और इसके अंदर हम कह सकते हैं कि ऐसी जो है क्षमता है कि यह नकारात्मकता को क्या कर देती है, दूर कर देती है। मीन्स जो सुंदरता की वस्तु होती है, चीज होती है, वह हमारे अंदर जो नकारात्मकता होती है उस नकारात्मकता को क्या कर देती है, दूर कर देती है। इट कैन बी एनीथिंग, या कुछ भी हो सकता है। मीन सुंदर थिंग जो है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, कुछ भी हो सकता है। वही दिए में इट कैन बी एनीथिंग, यह कुछ भी हो सकता है। एज एनी ऑब्जेक्ट, जैसा कोई जो है ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई चीज हो सकती है। नेचर, प्रकृति हो सकता है। टेल्स, कोई कहानी हो सकती है। आर इवन नोबल डीड्स, यहां तक कोई श्रेष्ठ कार्य हो सकता है। ऑफ आवर एंसेस्टर्स, मीन हमारे पूर्वजों का, यहां तक कि हमारे पूर्वजों का कोई श्रेष्ठ कार्य भी हो सकता है। ये सारी चीजों में से कोई भी सुंदरता की वस्तु हो सकती है। मीन्स जो है कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, नेचर हो सकता है, टेल्स हो सकता है, इवन जो है नोबल डीड्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है सुंदरता की वस्तु हो सकती है। तो भैया ये हो गया आपका अ थिंग ऑफ ब्यूटी की, जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी की सेंट्रल आइडिया। एक बार और देख लीजिए, उसके बाद क्लास समाप्त करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, दिस ब्यूटीफुल पोएम इज कंपोज्ड बाय जॉन किट्स। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट जॉय। ब्यूटी कैन बी फाउंड एवरीवेयर। इट इज समथिंग दैट हैज द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म लाइव्स। It also highlights the fact that beauty has a therapeutic quality, that is the ability to remove negativity. It can be anything as any object, nature, tales or even noble deeds of our ancestors. तो भैया ये तीन सेंट्रल आइडिया हो गई। मीन्स आपकी तीन पोएम की सेंट्रल आइडिया करा दी हुई हैं, और तीनों पोएम की सेंट्रल आइडिया छोटी छोटी सेंट्रल आइडिया थी। कोई जो है टफ सेंट्रल आइडिया नहीं थी, एकदम आसान शब्दों वाली सेंट्रल आइडिया थी। आप लोग तीनों पोएम की सेंट्रल आइडिया को तैयार कर लेंगे। अब आपको बताते हैं कि कैसे जो है इन्हीं में से एक सेंट्रल आइडिया आएगी। तो अब उस चीज को आपको जो है डिस्क्लोज करते हैं, उस चीज को बताते हैं। तो भैया ध्यान से देखिए, आपकी पोएम की संख्या कितनी है, 5 है, और आपकी बोर्ड परीक्षा में 3 पोएम में के एक पोएम की सेंट्रल आइडिया पूछते हैं। तो भैया इसमें देखो, 5 में अगर 3 सेंट्रल आइडिया पूछेंगे, 3 पोएम की सेंट्रल आइडिया पूछेंगे, तो मतलब 2 ही पोएम बची ना। हम तो 3 पोएम की सेंट्रल आइडिया आपको करा दिए हैं। मीन्स 3 में से कोई ना कोई एक तो फंसी जाएगी। मतलब एक फंसेगी कि नहीं फंसेगी भैया? 5 पोएम टोटल है, 5 में से 3 पोएम आपकी बोर्ड परीक्षा में देते हैं, 3 में से आपको किसी एक पोएम की करनी होती है सेंट्रल आइडिया। तो भैया बताओ, तो जो है 3 पोएम का आपको करा दिए हैं, तो 2 पोएम तो देंगे नहीं, 3 पोएम का देंगे, तो कोई एक तो सेंट्रल आइडिया फंसेगी ही। इसलिए हमने कहा कि आज की से क्लास सिर्फ 4 नंबर तो पक्के होने ही वाले हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इसीलिए हमने कहा था, इसके पीछे कॉन्सेप्ट था, ठीक है। और जो है जो तीनों सेंट्रल आइडिया हमने कराई हुई है, एकदम ईजी वाली सेंट्रल आइडिया कराई हुई है, कोई टफ वाली सेंट्रल आइडिया नहीं है। जैसे अगर आपकी दूसरी पोएम की सेंट्रल आइडिया कराई हुई होते, जो आपकी दूसरी पोएम थी एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम, ये बड़ी सेंट्रल आइडिया थी, तो इसलिए हमने इसका नहीं कराई हुई है, क्योंकि बड़ी सेंट्रल आइडिया आप तैयार नहीं कर पाते। आज की समाप्ति करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और ये आपकी जिम्मेदारी है, क्लास 12th की हर एक बच्चे को जो है आप चैनल से जोड़ लोगे, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो जो है अब कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, एक कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता है। इसलिए बच्चे, माना कि आपके पास कम समय बचा हुआ है बोर्ड परीक्षा में, लेकिन आप पूरे जो है जो जज्बे के साथ जुट जाइए, आपकी तैयारी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, और आप इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के टारगेट को आसानी से अचीव कर ले जाएंगे। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं कल की अगली क्लास में, विस्तार के चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।